पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज पूरे देश के अंदर संगठन पर्व चल रहा है और इस संगठन पर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हर 3 साल के पश्चात पार्टी के संगठनात्मक चुनाव वो होते हैं और वो प्रक्रिया हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होने के तुरंत पश्चात शुरू हो गई थी और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने प्राथमिक सदस्य 50 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का जो संकल्प किया था वो लगभग पूरा हो चुका है। हर जिला के अंदर, हर विधानसभा के अंदर अलग अलग से कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी की सदस्यता का अभियान उसको बहुत अच्छे ढंग से किया और उस कड़ी में पार्टी की सदस्यता के पश्चात अब सक्रिय सदस्यता, यानी किसी भी सक्रिय सदस्य बनने के लिए उस कार्यकर्ता को 50 प्राथमिक सदस्य बनाना आवश्यक है। ये एक क्राइटेरिया है। तो उस दृष्टि से अब सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी तक जो हमारे पास हमने जो प्राथमिक सदस्य है वो 2,62,275 ये करनाल जिला के अंदर 5 विधानसभाओं के अंदर हमने बनाए हैं। इसमें करनाल के अंदर 86,868, घरौंडा के अंदर 49,500, इंद्री के अंदर 47,825, असंध के अंदर 44,933, 275 जो है वो प्राथमिक सदस्य हमारे बने हैं। इसी प्रकार से जो हमारी सक्रिय सदस्य अभी कुल 1143 सक्रिय सदस्य जो हैं आज तक वो बन चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया अभी जारी है क्योंकि जो मैं इसकी डिटेल भी आपको देता हूं। करनाल के अंदर 323, घरौंडा के अंदर 174, इंद्री के अंदर 289। आगे की प्रक्रिया जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। ये जो प्रक्रिया है केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर 3 साल के बाद चुनाव और कोई भी जिला के अध्यक्ष के नाते 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। वो ऑटोमेटिकली 2 टर्म के बाद कोई नया अध्यक्ष बनेगा। ये भी हमारी व्यवस्था है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन पार्टियों के अंदर लगातार 20-20 साल तक एक ही अध्यक्ष चला आता है और कभी चुनाव होते ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 12 साल से अपने जिला अध्यक्ष नहीं तय कर पाई, जिला के प्रमुख नहीं तय कर पाई। वहीं हम इन पिछले 12 साल के अंदर ये चौथी बार जो ये संगठन का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की है कि समय अनुसार जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार सभी नगर निगमों के चुनाव,
और नगर परिषद के चुनाव ठीक समय के ऊपर ये होने जा रहे हैं। करनाल की सीट ओपन कर दी गई है, तो उसका क्या प्रभाव और आपकी भी क्या उसमें भूमिका रहने वाली है, उस पर नजर रहने वाली है? देखिए, ये जो करनाल की सीट ओपन या दूसरी सीटों के ऊपर, ये एक लॉटरी सिस्टम से कौन सी सीट ओपन रहेगी, कौन सी अनुसूचित जाति की रहेगी या दूसरी कौन सी महिला रहेगी, ये सारा लॉटरी सिस्टम से तय होता है। उस लॉटरी के माध्यम से करनाल की सीट ओपन रही है। मैं समझता हूं कि संगठन, हमने कहा कि हमारा संगठन हमेशा चुनाव की दृष्टि से हमेशा 12 महीने 30 दिन तैयार रहता है, क्योंकि हमारा संगठन निरंतर लोगों के बीच में रह करके जन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनी है। और उसी का परिणाम है कि आज तीसरी बार देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी हाईकमान को कहेंगे कि सिंबल पर लड़े, अगर वो सिंबल पर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए तो कड़ी टक्कर हो जाएगी। नहीं, हमने तो हमारी पार्टी के संविधान के अंदर है, हम कोई हर बार नया चीज तय नहीं करते। नगर निगम का चुनाव सिंबल पर होगा, नगर परिषद के चुनाव वो चाहे बिना सिंबल के भी हो सकते हैं। नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो कांग्रेस वाले को तो क्या कहते हैं, उनका कुछ आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, उनके अध्यक्ष कुछ कहते हैं, प्रभारी कुछ कहते हैं। उनके आप कथनी और करने के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। हर रोज नई स्टेटमेंट उनकी आती है। और जहां तक संगठन के चुनावों को लेकर के आपने देखा कि एक अध्यक्ष जी सूची जारी करते हैं, प्रभारी जी कहते हैं उसको रोक दिया जाए। तो इस प्रकार की आज अवस्था कांग्रेस की है। कांग्रेस तो अभी, उसको मैं ये कहूंगा कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजे आने के पश्चात वो अभी अचेत अवस्था में है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्योंकि जिस प्रकार का फोबिया खड़ा किया गया था, जिस प्रकार का वातावरण पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाया गया था कि कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री भी तय कर दिया था, कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, ये भी तय कर दिया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो सूझवान जनता है, हरियाणा प्रदेश की जो बहुत ही राजनीतिक जागरूक जनता है, उन्होंने हरियाणा के हित में फैसला दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची के, बिना पर्ची के लोगों को, ऐसे गरीब परिवारों को नौकरी दी जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि उनके बेटे को, उनकी बेटी को सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी मिल जाएगी। इस बात का प्रभाव जनता ने इस चुनाव के रिजल्ट के अंदर दिखाया है। कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो संस्कार हुआ है, उसमें सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। देखिए, वो कह रहे हैं कि जहां पर स्मारक बनना है वहीं पर उनका संस्कार होना चाहिए था, संस्कार करवा दिया जाता है निगम बोर्ड पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ वो आज हमारे बीच से चले गए हैं। इसका बात का हमको बड़ा दुख भी है। और एक ऐसे राजनीतिज्ञ की सेवाओं से
देश वंचित हुआ है, जिसने आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़े सुधार देश के अंदर किए हैं। आज उनके इस अंतिम संस्कार को लेकर के इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं। सरकार तय करती है, सरकार की जमीन की उपलब्धता तय होती है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जब हमारे प्रिय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई, उनको दिल्ली में वहां अंतिम संस्कार करवाने से मना कर दिया और उनको बंबई के अंदर जाकर के उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। आज वो लोग इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करके मैं समझता हूं कि बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नीचा दिखाने का प्रयास करें। जिला अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे उसमें वोट डलेंगे या ऊपर से पर्ची आ जाएगी कि यही जिला अध्यक्ष है, इसे मान लीजिए? देखिए, अगर पर्ची आनी होती तो फिर ये सारी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने तो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते हैं, और ये जो एक मिथ दूसरी पार्टियां जिन्होंने कभी आज तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं करवाए, एक ही परिवार का राज पिछले सदियों से दशकों से चला आ रहा है, आज वो लोग इस प्रकार के कई बार सवाल उत्पन्न करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरा लोकतंत्र है और बूथ अध्यक्ष के अंदर भी बूथ के कार्यकर्ता बैठेंगे। कौन बूथ अध्यक्ष होगा, सर्वसम्मति से हो, वो भी चुनाव है। ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के अंदर दो धड़े बने, दो पेटियां रखें कि ये इसमें वोट डालिए, इस वोट। जो सर्वसम्मति से होता है वो भी चुनाव होता है।